अगर कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब है कि उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे और उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और जिसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे तो हमें ये पहचानना है कि उनका हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उनको जो नाम दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब कोई एल्कीन शो करती है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या दिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो हम यूज करते हैं सिस, और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड या ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस। एग्जाम्पल से समझिए, यहां पर आपके सामने ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है, आपको पूछा है सिस है कि ट्रांस है, तो आप क्या करेंगे, दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप देखेंगे। दोनों पे सेम का मतलब एक पर दोनों सेम नहीं हो सकते, फिर तो जीआई ही नहीं करेगा। ये जो दो कार्बन हैं ये दोनों, इन पर हम देखेंगे सेम ग्रुप। तो यहां पर हमने दोनों ही सेम दिख रहे हैं तो हमने H को लिया, हमने कहा सेम ग्रुप सेम साइड में है तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे सिस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी दोनों कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, आप CH3 को भी ले सकते हैं, इसमें ऑपोजिट साइड में होने की वजह से ये हो गया है ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां C डबल बॉन्ड C दिया है और हमें दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप या एटम देखना है। सेम ग्रुप है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है यहां पे डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है सिस। नेक्स्ट एग्जांपल में सिस और ट्रांस पूछा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें नाम देकर आपसे पूछा जाता है कि आपस में क्या रिलेशन है। C डबल बॉन्ड C है और ग्रुप अलग अलग लगे हैं तो जीआई शो करेगा ही करेगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं आपके सामने, ये दोनों डबल बॉन्ड से एक ही तरफ है, डबल बॉन्ड से एक ही तरफ है, इसका नाम है मेलेइक एसिड। और जहां डबल बॉन्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये इनके नाम हैं। अब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिस या ट्रांस पहचानिए, तो जब सिस ट्रांस पूछा है तो हम कहेंगे हमें सेम ग्रुप देखना है, सेम ग्रुप या सेम एटम। H को भी ले सकते हैं, एसिड को भी ले सकते हैं। हमने ले लिया मान लीजिए हाइड्रोजन या एसिड, तो हाइड्रोजन लेंगे तब भी सिस आएगा और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेंगे तब भी सिस। यहां देखिए, यहां पर भी जो सेम ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एल्कीन में हम पढ़ रहे हैं तो C डबल बॉन्ड C पर हम ग्रुप्स को देखेंगे। अगर वो ग्रुप सेम ग्रुप, दोनों एटम पे कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए, और अगर वो डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो आप सिस बोलेंगे, और अगर वो डबल बॉन्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जिसे कहते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज किए जाते हैं एल्कीन सिस्टम में। एक होता है सिस ट्रांस और दूसरा होता है EZ कॉन्फ़िगरेशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, सेम ग्रुप होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी C डबल बॉन्ड C सिस्टम में चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं, चारों ही ग्रुप अगर अलग अलग हो गए हैं तो उस केस में हम सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते, EZ यूज करेंगे। अब मन में एक विचार यह आता है कि हमें कैसे पता कि सिस ट्रांस लिखना है या EZ लिखना है। तो क्वेश्चन में हमेशा क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इसमें सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बताना है या फिर EZ कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो अगर वो पूछे कि सिस ट्रांस बताओ तो सेम ग्रुप देख लो, और EZ
अगर EZ कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो उसके लिए फिर ये वाली चीजें अप्लाई करनी होगी। तो EZ कॉन्फ़िगरेशन में E जो है उसकी फुल फॉर्म होती है एंटजीजन और Z की फुल फॉर्म होती है जुसामन। हमें ये दोनों फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, हमें ध्यान रखना है E का मतलब होता है ऑपोजिट साइड और Z का मतलब होता है सेम साइड। अब बात यह है कि कब E अप्लाई करेंगे और कब Z अप्लाई करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है। E और Z के लिए हम सेम ग्रुप नहीं देखते, सेम ग्रुप नहीं देखते, यहां देखा जाता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप। सुनिए क्या कहा मैंने, हाई प्रायोरिटी ग्रुप। अगर C डबल बॉन्ड C सिस्टम में हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से सेम साइड में है तो आप यूज करते हैं Z, और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो आप यूज करते हैं E। अब ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप इज डिसाइडेड बाय CIP रूल्स, CIP रूल्स विच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो CIP रूल्स 3 साइंटिस्ट थे, कॉन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, उन्होंने एटॉमिक नंबर पर बेस्ड कुछ रूल बनाए थे, उन्हें हम CIP रूल्स कहते हैं। 1 बाय 1 इन रूल की हम स्टडी करेंगे। तो हमने यहां पर यह सीखा कि E का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड, Z का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से सेम साइड, और इसका बेस है CIP रूल यानी कि एटॉमिक नंबर। तो देखिए ध्यान से, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हाई प्रायोरिटी ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। कहने का मतलब यह है कि EZ प्रायोरिटी के अंदर जब CIP रूल अप्लाई करते हैं तो हम C डबल बॉन्ड C जो आपको दिया गया है उसमें हम चेक करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। तो यहां पे ये जो कार्बन है इसके साथ जो 2 ग्रुप लगे हैं उनमें डायरेक्टली अटैच का एटॉमिक नंबर देखेंगे। हमें बहुत सारे सिस्टम या एटम उनका एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जो हमें बेसिक नॉलेज है वही यहां ऑर्गेनिक में अप्लाई होता है। FCl-Bri, तो F और Cl में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो है Cl, Br और I के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो है I। तो ये सेम साइड होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन Z। यहां देखिए ये कार्बन दिया गया है, इस कार्बन में यहां पर कार्बन है CH3 और यहां लगा है NH2। रूल कहता है प्रायोरिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन। कौन, sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली कार्बन और नाइट्रोजन अटैच है, तो इस N का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इन दोनों में ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। Cl और H में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहां पर ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड में है तो हम लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन E। यहां पर हमने इसका रूल नंबर 1 पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग if directly attached atoms are isotopes then priority is given to heavier isotope। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम ग्रुप देखें FCH3, H और D, ये ग्रुप तो अलग अलग ही हैं। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, तभी उनको आइसोटॉप कहा गया है। तो याद रखना है कि अगर एक एटम पर सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, दोनों में हम ग्रुप्स को देखेंगे और जो ग्रुप दोनों में, ध्यान से देखिए, जो ग्रुप दोनों में F और CH3 को कंपेयर किया तो F का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। या H और D आइसोटॉप्स हैं, तो अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो हैवियर को प्रायोरिटी दी जाएगी, और यहां लिख दिया हमने E। इसमें आपको ध्यान ये देना है केवल हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसके अलावा अगर किसी और के आइसोटॉप दिए हुए तो उनके ऊपर तो इस तरह से लिखा रहेगा, तो वो तो हम देखते ही पहचान लेंगे।
यहां देखिए डी और टी ये आइसोटॉप्स हैं, हैवियर को प्रायोरिटी देंगे। यहां C12 और C14 में 14 की प्रायोरिटी ज्यादा है, दोनों डबल बॉन्ड से सेम साइड में हैं, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा, जेड। हर बार ये रूल सीक्वेंस में अप्लाई करना है। सबसे पहले रूल नंबर 1 डायरेक्टली अटैच एटम को देखेंगे। डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अगर वो आइसोटॉप है तो हैवियर की प्रायोरिटी ज्यादा। अब बात आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ये कहता है इफ डायरेक्टली अटैच एटम्स आर सेम देन वी फॉर्म सेट ऑफ नेक्स्ट एटम। इफ डायरेक्टली अटैच एटम्स आर सेम देन we form set of next atoms. In the set atoms are arranged in decreasing atomic number और उसके बाद उसमें किया जाएगा कंपैरिजन। इसको समझिए, देखिए यहां पर सबसे पहले इस कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप को देखा, ये C है ये H है, C की प्रायोरिटी ज्यादा। यहां रूल नंबर 1 से आंसर आया। यहां पहुंचे डायरेक्टली अटैच एटम, दोनों इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम तो सेम है, तो आगे वालों को कंपेयर करना है तो उनका सेट बनाएंगे। इस कार्बन के साथ 3 एटम डायरेक्टली अटैच है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहां NH2 नहीं बोलना है, नाइट्रोजन बोलना है, तो इसका सेट बनेगा NHH। इसके बाद नीचे वाले कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है, यहां पे टिक लगाया और यहां टिक लगाया, दोनों आइडेंटिकल, तो आगे वालों का सेट बना। इसका जब सेट बनेगा तो उसमें आपको HCH नहीं लिखना है, CHH लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कंपैरिजन आसानी से हो। अब यहां पे डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लिख लिया, यहां भी डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लिख लिया, तो N और C में जब कंपेयर किया तो N का एटॉमिक नंबर ज्यादा और इसकी वजह से इस ग्रुप की प्रायोरिटी हो गई ज्यादा, दोनों सेम साइड में, ये हो गया Z। इसके बाद इसी रूल के हम और एग्जांपल देखेंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 3 का नेक्स्ट एग्जांपल। रूल नंबर 3 के नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है EZ कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अटैच एटम देखेंगे, वो दोनों में सेम है, तो आगे वालों का सेट बनाएंगे। इस कार्बन से डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो हम लिख लेंगे 3 हाइड्रोजन, ये हमने 3H लिखे हैं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है, तो यहां हमने लिखा CHH और इसको लिख लिया ब्रैकेट में। अब हम करेंगे कंपैरिजन, C और H में C की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए इस ग्रुप की प्रायोरिटी हो गई ज्यादा। इधर की तरफ आते हैं, यहां भी डायरेक्टली अटैच एटम तो हो गया है सेम, आगे वालों का बनाएंगे हम सेट। इसमें आगे अटैच है Br, H और H, नीचे की तरफ अटैच है 3Cl। अब 1 by 1 कंपैरिजन करेंगे सेट का, Br और Cl में ज्यादा कौन हो गया, Br, तो ये वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, सेम साइड होने की वजह से Z। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि यहां पे सब कुछ सेम है, F और Br, तो Br ज्यादा होने की वजह से प्रायोरिटी ज्यादा। इधर की तरफ आए अगर हम, तो यहां कार्बन और कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच एटम हो गया है सेम, आगे वालों का बनाएंगे सेट। इस ऊपर वाले ग्रुप का जो सेट बनेगा वो 3 हाइड्रोजन है। नीचे वाले को ध्यान से देखिए, इस कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन और 2 H लगे हुए हैं, तीनों का सेट बनाएंगे। ये हमने तीनों का सेट बना दिया है। कंपैरिजन किया, H और C में C की प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहां पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है Z। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4, जिसमें हम मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उनको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं वो सीखेंगे।